सभी को नमस्कार और क्लियर टेक कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी उन अदृश्य शक्तियों के बारे में सोचा है जो हमें जोड़ती हैं, जानकारी खोजने में हमारी मदद करती हैं और यहाँ तक कि हमारे जीवन को ऑनलाइन आसान बनाती हैं? आज हम डिजिटल दुनिया की कुछ मूलभूत अवधारणाओं को समझने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि पर्दे के पीछे वास्तव में क्या हो रहा है। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की खोज। चलिए कुछ ऐसा शुरू करते हैं जिसका हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट। इसे एक शहर के बुनियादी ढांचे की तरह समझें। जैसे एक शहर में सड़कें, बिजली के तार, फोन लाइनें और नलसाजी होती है, वैसे ही इंटरनेट का भी अपना जटिल कनेक्शन सिस्टम होता है। ये दुनिया भर के अनगिनत कंप्यूटरों से बना एक विशाल वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जो सभी सूचनाओं के आदान प्रदान में भूमिका निभाते हैं। ये अविश्वसनीय कनेक्शन भौतिक केबलों और वायरलेस संकेतों की भूल भुलैया के माध्यम से स्थापित होता है, जिससे हम दुनिया भर में निर्बाध रूप से संवाद कर पाते हैं। वेबसाइट क्या है, इसे समझना। अब जब हम इंटरनेट के बारे में जान गए हैं तो चलिए कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे आप लगातार बातचीत करते हैं। वेबसाइटें। एक वेबसाइट को उस वेब के शहर के भीतर एक इमारत या दुकान के रूप में कल्पना करें। जैसे एक इमारत में अलग अलग कमरे होते हैं, वैसे ही एक वेबसाइट कई अलग अलग पृष्ठों से बनी होती है। प्रत्येक पृष्ठ में अद्वितीय सामग्री और कार्य होते हैं जो विभिन्न जानकारी और सेवाएं प्रदान करते हैं, चाहे वह सूचना साझा करने, ई कॉमर्स या सिर्फ मनोरंजन के लिए हो। वेबसाइटें सभी प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं जो विविध दर्शकों और जरूरतों को पूरा करती हैं। वेब के इंफ्रास्ट्रक्चर की खोज। तो हम वेबसाइटों के इस विशाल शहर में कैसे नेविगेट करते हैं? वेब स्वयं एक डिजिटल ढांचे के रूप में कार्य करता है जो हमें विभिन्न साइटों से जुड़ने और विभिन्न ऑनलाइन स्थानों का पता लगाने की अनुमति देता है। यह वह ढांचा है जो विश्व स्तर पर जानकारी की पुनर्प्राप्ति की सुविधा प्रदान करता है, जिससे ज्ञान दुनिया में कहीं से भी सचमुच सुलभ हो जाता है। यह जानकारी के लिए एक सुपर कुशल वितरण प्रणाली की तरह है। यूजर इंटरफेस डिजाइन को समझना। अंत में हम इन सभी अद्भुत तकनीकों, वेबसाइटों से लेकर एआई एजेंटों तक के साथ कैसे बातचीत करते हैं। यूजर इंटरफेस या यूआई के माध्यम से। यूआई में वह सब कुछ शामिल है जो आप किसी वेबसाइट में प्रवेश करने या किसी एप्लीकेशन का उपयोग करने पर देखते और बातचीत करते हैं। यह विशेष रूप से मानव संपर्क के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छे यूआई में विजुअल डिजाइन और लेआउट शामिल हैं जो उपयोगकर्ताओं को प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण है। और यह सब इंटरैक्टिव तत्वों के बारे में है जो आपके उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाते हैं, नेविगेशन को सहज और आकर्षक बनाते हैं। एआई एजेंटों और उनकी भूमिकाओं को समझना। लेकिन कौन या क्या हमें यह सारी जानकारी खोजने और ऑनलाइन कार्य करने में मदद करता है? एआई एजेंटों से मिलिए। इन एजेंटों को अपने डिजिटल सहायकों के रूप में सोचें। उनकी तुलना व्यक्तिगत सहायकों या वितरण सेवाओं से की जा सकती है जो आपके लिए जानकारी प्राप्त करने या कार्य करने के लिए वेब पर नेविगेट करते हैं। वेब क्रॉलर और उनकी भूमिका को समझना। सबसे आम प्रकार के एआई एजेंटों में से एक जिनसे आपका सामना होता है वे हैं वेब क्रॉलर। ये गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजनों के पीछे के अनसंग हीरो हैं। वे तेज और कुशल डिजिटल लाइब्रेरी सहायक हैं जो लगातार वेब सामग्री इकट्ठा और अनुक्रमित करते हैं। वे खोज इंजनों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन प्रासंगिक जानकारी जल्दी से खोजने में मदद करते हैं। खोज के अलावा वेब क्रॉलर का उपयोग वेबसाइट ऑडिटिंग टूल के रूप में भी किया जाता है जो साइट के प्रदर्शन और सामग्री में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। स्वायत्त एआई एजेंटों को समझना। अब चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और स्वायत्त एआई एजेंटों के बारे में बात करते हैं। ये और भी उन्नत हैं। साधारण सहायकों के विपरीत स्वायत्त एजेंट वास्तव में अपने स्वयं के लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। निरंतर मानवीय हस्तक्षेप के बिना विशिष्ट कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वे स्वतंत्र रूप से कार्यों की रणनीति बना सकते हैं, अपने अनुभवों से सीखकर समय के साथ अनुकूलन कर सकते हैं और यहां तक कि सक्रिय व्यवहार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। बिना किसी संकेत के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए पहल कर सकते हैं। इस प्रकार के एआई का एक उल्लेखनीय उदाहरण डेविन एआई है। इन एजेंटों में दीर्घकालिक स्मृति क्षमताएं भी होती हैं जिससे वे पिछली बातचीत के आधार पर अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। और जैसे विभिन्न प्रकार के मानव सहायक होते हैं, वैसे ही विभिन्न प्रकार के एआई एजेंट भी होते हैं जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी क्षमताएं होती हैं। सबसे पहले हमारे पास सहयोगी एआई एजेंट हैं। इन एजेंटों को कार्यों को करने के लिए एक साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक उसी तरह जैसे टेस्ला कारें कुशल रसद के लिए समन्वय करती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि सब कुछ एक टीम के रूप में सुचारू रूप से चले। फिर सामाजिक रूप से जागरूक एजेंट हैं। ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि इन्हें मानवीय भावनाओं को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। आप अक्सर उन्हें ग्राहक सहायता चैटबॉट में देखते हैं जो सहानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे आपकी बातचीत अधिक स्वाभाविक और सहायक महसूस होती है। और अंत में सन्निहित एआई एजेंट। इन एजेंटों का एक भौतिक या आभासी शरीर होता है और वे वास्तविक दुनिया के वातावरण में काम करते हैं। स्वायत्त वाहनों या रोबोटों के बारे में सोचें जो अपने परिवेश के साथ भौतिक रूप से बातचीत कर सकते हैं। और बस हो गया। कुछ बुनियादी लेकिन शक्तिशाली अवधारणाओं का एक त्वरित दौरा जो हमारी डिजिटल दुनिया की रीढ़ है। इन शर्तों को समझने से आपको इंटरनेट पर अधिक आत्मविश्वास से नेविगेट करने और हमारे आसपास की अविश्वसनीय तकनीक की सराहना करने में मदद मिल सकती है। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अधिक आसानी से समझने वाली व्याख्याओं के लिए क्लियर टेक कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें और मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप आगे किस डिजिटल विषय का पता लगाना चाहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं।